iFruit एप्लीकेशन जो है ये एप्लीकेशन जेन्युइन है कि नहीं है, आप लोग इसको यूज़ करेंगे कि नहीं करेंगे, फुल रिव्यू और ये एप्लीकेशन कैसे काम करता है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो पहला बात यहाँ पे मैं बोल देता हूँ कि iFruit जो एप्लीकेशन है ये ज़रूर एक रजिस्टर्ड कंपनी है, तो ये काम कैसे करता है उसके बारे में आप लोग जानिए पहले, उसके बाद आप लोग डिसीजन लीजिए कि इस एप्लीकेशन पे आप लोग काम करेंगे कि नहीं करेंगे, इस एप्लीकेशन को आप परमिशन देंगे कि नहीं देंगे आप लोगों का जो लोन है वो सेटलमेंट करने के लिए। तो पहले बात तो ये बोल देता हूँ यहाँ पे मैं कि iFruit जो एप्लीकेशन है यहाँ पे देखिए, ये iFruit एप्लीकेशन काम ऐसे करता है। पहले आप लोगों का जो फुल लोन का डिटेल्स है, पहले जब आप लोग ये एप्लीकेशन ओपन करेंगे आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब डिटेल लेगा वो लोग, वो लेके आपका जो जितना सारा लोन है सारा लोन एक जगह पे यहाँ पे ऑफ़र करेगा, एक जगह पे दिखाएगा सारा लोन को। ठीक है, सारा लोन को एक जगह पे दिखाने के बाद वो लोग आप लोगों को एक प्लान देगा कि इतने महीने में आप लोग इतना इतना रुपीस करके यहाँ पे जमा कीजिए, उसके बाद आप लोगों का जो ये लोन था सारा लोन वो लोग सेटलमेंट कर देगा। तो ऐसा वो लोग कहते हैं। यहाँ पे ये सुनने में तो बहुत आसान लग रहा है कि हम लोग वहाँ पे पैसा देंगे वो लोग सेटलमेंट कर देगा। तो अगर ये ऐप ऐसा करता कि पहले आपका जो डिटेल्स है जितना भी लोन है वो अमाउंट वो लोग पहले सेटलमेंट कर देता बैंक से और उसके बाद आप लोगों के ऊपर जो EMI है वो EMI आप लोग देते। इसका ये कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए आपका लोन है 5 लाख का और आपका EMI बन रहा है 5,000 का, वो बन रहा है 5 साल या 6 साल के लिए। ऐसा iFruit एप्लीकेशन पे ऐसा मान लीजिए आपका EMI बना 5,000 का, तो अगर आपका 5 लाख का लोन है, 1 लाख एक जगह से तो आप लोग वो लोन नहीं लिए होंगे, अलग अलग जगह से लिए होंगे। तो ये लोग क्या करेगा कि देखिए एप्लीकेशन पहले आप लोगों से EMI लेगा 3-4 महीने, मान लीजिए आप लोगों से EMI लिया या 6 महीने से आप लोगों से EMI लिया 5,000 करके, 5-6 30,000 हुआ। कोई जो लोन है वो अगर 30,000 में सेटलमेंट होगा तो वो लोन को वो लोग सेटलमेंट कर देगा। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि पहले आप लोग पैसा जमा कर रहे हो, उसके बाद वो सेटलमेंट कर रहा है। अगर ऐसा होता कि पहले सेटलमेंट हो जाता उसके बाद आप लोग EMI भर रहे हैं, तब ये मैं बोलता कि आप लोग जेन्युइन एकदम एप्लीकेशन पे है, एप्लीकेशन के साथ आप लोग रहिए और काम कीजिए इस एप्लीकेशन के थ्रू। अगर आपका पैसा बोल लेके जमा कर रहा है तो आप खुद भी ना जमा कर सकते हो पैसे को, एक बार EMI में कन्वर्ट करके देखो अपना अमाउंट को, इतना पैसा मैं इतना दिन में जमा कर सकता हूँ, इतना दिन में मैं इस बैंक के साथ और इस बैंक के साथ इस क्रेडिट कार्ड के साथ मैं बात करूँगा। तो आपका जितना भी लोन है वो लोग पहले सेटलमेंट नहीं करेगा, वो लोग आप लोगों के से जो अमाउंट है आप लोगों के पास अमाउंट लेके वो लोग जमा करेगा, उसके बाद वो लोग बात करेगा। तो आप लोग जो है आप लोग ही बात कर सकते हैं बैंक से, आपका जो क्रेडिट कार्ड का लोन है वहाँ से, अगर कोई पर्सनल लोन है वहाँ से। कुछ टाइम बाद वो कंपनी जो है लोन कंपनियाँ कुछ टाइम बाद वो ही आप लोगों को कॉल करके बोलता है कि आप लोन नहीं दे पा रहे हैं, आप लोग सेटलमेंट पे आइए, इतना % आपको सेटलमेंट का ऑफ़र हम लोग दे रहे हैं। मान लीजिए आपका EMI है ऊपर एक जगह के, आपका EMI था 5,000 और लोन था 1 लाख का, आप लोग चुकाए नहीं 6 महीने तक, वो EMI भी नहीं भरे 6 महीने तक। उसके बाद वो एप्लीकेशन से वो कंपनी से आप लोगों को कॉल किया जाएगा, आदमी भेजेगा आपका घर पे, उन लोगों से बात करना है, बात करके एक सेटलमेंट पे आना है। मान लीजिए कि 1 लाख का लोन 30,000 पे, 35,000 पे या 20,000 पे सेटलमेंट हो जा रहा था, ठीक है, ऐसा होगा। लेकिन आप लोग इस डर में है कि आपका घर में आदमी आ रहा है, लोन का आदमी आ रहा है घर में, तो इसलिए अगर आप लोग ये ऐप के थ्रू रजिस्टर करेंगे तो घर में नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप इस ऐप पे पैसा देंगे भी हर महीना तब भी आपका घर पे वो लोग आते रहेंगे, आपको कॉल करते रहेंगे, ठीक है। लेकिन जो कानूनी कार्रवाई है वो ये ऐप जो है, ये ऐप के थ्रू ये एप्लीकेशन कानूनी कार्रवाई सारा कर देगा आपके ऊपर से। वो टेंशन जो है वो टेंशन दूर हो जाएगा। उसके लिए वो लोग एक चार्ज भी करता है, क्योंकि काम करके देगा तो चार्ज भी लेगा उसके लिए। तो ये तो बात एकदम सही है। लेकिन अगर आप लोग खुद से ये कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि पहले वो लोग पैसा आपसे ही लेगा, उसके बाद यहाँ पे जमा करेगा कंपनी पे। तो ये हो गया ऐप के बारे में कि ऐप कैसे काम करता है। और इसके बाद आते हैं इसके रिव्यू पे। देखिए इसका रिव्यू में चेक किया, गूगल पे चेक किया, इसका जो एडवर्टाइज आता है फेसबुक के एडवर्टाइज आता है या दूसरा प्लेटफॉर्म पे भी इसका एडवर्टाइज आता है। तो जहाँ जहाँ इसका ऐड आया वो जहाँ जहाँ ऐड आया वो ऐड के नीचे जो कमेंट्स था ना वो कमेंट में पढ़ के वहाँ पे देखा कि ये लोग बहुत सारा कमेंट ऐसा है कि ये फेक है, पैसा रिटर्न नहीं करता है पैसा लेके। तो यहाँ पे एक बात है, देखिए आप लोग जब वो लोगों से एग्रीमेंट साइन करेंगे ना तो वहाँ पे कुछ डिटेल्स एग्रीमेंट का छुपा हुआ रहता है। हर जगह पे एग्रीमेंट का वो टर्म एंड कंडीशन कुछ लिखा हुआ रहता है, तो ध्यान से आप लोग पढ़ते नहीं है। वहाँ पे लिखा हुआ रहेगा कि इतना महीने तक आपको इन्वेस्ट करना है, अगर नहीं करेंगे तो आपका पैसा वापस किया जाएगा, लेकिन वो भी एक टर्म एंड कंडीशन है। और ऐसा भी रिव्यू में पढ़ा, रिव्यू में देखा यूट्यूब पे भी कि
कुछ लोग यहाँ पे EMI, मान लीजिए आप EMI भरे, कुछ महीने तक EMI भरे, उसके बाद आप भर नहीं पाए, लेकिन उसके बाद जो आपका पैसा आप वो एप्लीकेशन से मांग रहे हैं ना, तो वो लोग डिले कर रहा है पैसा देने में। ऐसा भी एक दो रिव्यू में देखा, लोग का कमेंट देखा एक दो का, वो लोग बोल रहा है कि वो लोग 3-4 महीना या 4-5-6 महीने से पैसा वहाँ पे जमा किया, लेकिन उसके बाद वो पैसा वो लोग मांग रहा है एप्लीकेशन से, लेकिन वो पेमेंट नहीं कर रहा है, डिले पे डिले कर रहा है, बोल रहा है कि इतना दिन बाद आ जाएगा, इतना दिन बाद आ जाएगा, इतना दिन बाद पेमेंट होगा, ऐसे बोल के वो लोगों को डिले किया जा रहा है। तो पैसा आपका है, आप लोग जब इस एप्लीकेशन के ऊपर विश्वास करके आप लोग लोन सेटलमेंट के लिए जा रहे हैं, तो सारा डिटेल्स आप लोग देखिएगा, सारा रिव्यू देखिएगा। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि इसका जो मैं जितना रिव्यू देखा, रिव्यू में अच्छा नहीं देखा इनका, क्योंकि अगर ऐसा होता है कि मान लीजिए किसी का लोन सेटलमेंट कर दिया है, वो ऐसा है, तो पर्सनल किसी का एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर नहीं हुआ है। मान लीजिए मेरा लोन है 5 लाख का, मान लीजिए मैं इस एप्लीकेशन के थ्रू जाके मेरा सेटलमेंट होने के बाद मैं एक रिव्यू दिया, मैं मान लीजिए मेरा पर्सनल रिव्यू, वो मैं जहाँ कहीं भी अपलोड करूँ सोशल मीडिया पे, वो अगर आप लोग को सामने आ जाता है, उसके साथ आप लोग कॉन्टेक्ट कीजिए कैसा वो लोग का साथ हुआ। तो ऐसा मेरे आंखों के सामने ऐसा कोई वीडियो नहीं आया, ऐसा कोई रिव्यू नहीं आया कि यहाँ पे जो एप्लीकेशन के थ्रू वो लोगों को फ़ायदा हुआ। ठीक है, फ़ायदा नहीं हुआ ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, फ़ायदा हुआ होगा किसी का, तो जिसका हुआ किसी का मैं पर्सनल रिव्यू यहाँ पे नहीं देखा। जो है वो आई फ्रेड का जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, वो लोग उसको प्रमोट कर रहा है बना के, वो जेन्युइन है कि नहीं है हमको नहीं पता, किसी को नहीं पता। तो ये एप्लीकेशन ऐसे काम करता है, रिव्यू भी आप लोग देख लिए। तो इस पर अभी आप लोग पैसा देंगे कि नहीं देंगे एकदम आपके ऊपर है, क्योंकि पहले आपका पैसा ये लोग जमा करेगा, उसके बाद ही कंपनी से बात करेगा। तो ये बात आप लोग भी कर सकते हैं, इसके लिए कोई ज़्यादा चार्ज भी देना नहीं पड़ता है किसी को। ठीक है, तो आप लोग कोशिश कीजिए, देखिए वीडियो की कैसा सेटलमेंट होता है कि नहीं होता है, उसके बाद आप लोग थोड़ा नॉलेज गेन कीजिए। उसके बाद आप लोग जब बात करेंगे कंपनी से या बैंक से, तो आप लोग ही ये कर सकते हैं सेटलमेंट का जो काम है इतना, क्योंकि वो लोग पहले आप लोगों का पैसा लेके जमा कर रहा है, उसके बाद बात कर रहा है। और जब आप लोग पैसा यहाँ पे दे रहे हैं ना, तो तभी से कॉल आना बंद नहीं होगा आपके अकाउंट पे, आपका मोबाइल नंबर में तभी से कॉल आना बंद नहीं होगा, बैंक से आदमी आना बंद नहीं होगा, वो आते रहेंगे, कॉल भी आते रहेगा। क्योंकि यहाँ पे आपका जो EMI जा रहा है, आपका जो पैसा जा रहा है, वो बैंक पे डायरेक्ट जा नहीं रहा है, जा रहा है आपका ये एप्लीकेशन पे। ये एप्लीकेशन तभी बात करेगा जब आप लोग एक अमाउंट यहाँ पे जमा कर लेंगे, उसके बाद ही ये लोग बात करता है।